नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप प्रथम आवधिक परीक्षा यानी PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 10 के सभी विषयों के पेपर देखेंगे, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST इत्यादि विषयों के PT1 एग्ज़ाम के पेपर देखेंगे, जो कि 40 मार्क्स के और 1 घंटा 30 मिनट के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिंदी के पेपर की, जिसको हल भी करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 में अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित MCQ टाइप प्रश्न है। गद्यांश इस तरह से है, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। अनुशासन जीवन की सफलता का महामंत्र है। समस्त प्रकृति अनुशासन का पालन स्वयं ही करती है। सूर्य का उदय तथा अस्त होना, ऋतु का चक्र, रात और दिन सब अनुशासन का पालन करते हैं। मनुष्य जीवन में भी अनुशासन का विशेष महत्व है। हम सभी प्राय विद्यालय में ही अनुशासन का प्रथम पाठ पढ़ते हैं। गुरुजनों को भी वह शिष्य सबसे प्रिय होता है जो उनके बताए मार्ग पर चलता है, अनुशासित रहता है तथा विद्यालय के नियमों का पालन करता है। परिवार में भी अनुशासनहीन रहने वाले को प्रताड़ना ही मिलती है। चींटी जैसे जीव का जीवन तो अनुशासन का एक अनुपम उदाहरण है। युद्ध में अथवा खेल में अनुशासन ही विजय दिलाता है। सेनापति के निर्देश और कप्तान के आदेश का पालन सफलता की कुंजी होती है। हमारे समाज और देश की उन्नति के लिए यह अनिवार्य है कि हम उनके नियमों और कानूनों को मानें तथा उनका पालन करें। उन्नति के लिए अनिवार्य है कि हम उनके नियमों और कानूनों को मानें तथा पालन करें, उनका पालन करें। अत्याचार और अनाचार का विरोध भी करना हो तो भी अनुशासित ढंग से करें। स्वयं अनुशासन का पालन करते हुए ही हम दूसरों को अनुशासित कर सकते हैं। यह गद्यांश था दोस्तों। इस पर आधारित MCQ टाइप प्रश्न है, जो आप देख सकते हैं। जीवन की सफलता का महामंत्र क्या है? अनुशासन है इसका सही आंसर। मनुष्य प्राय अनुशासन का प्रथम पाठ कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में। आगे इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार अनुशासन का अनुपम उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? तो चींटी का जीवन, सेकंड ऑप्शन सही है। गुरुजनों को कौन सा शिष्य सबसे प्रिय होता है? जो उनके बताए मार्ग पर चलता है और अनुशासित रहता है। अनुशासित शब्द में प्रत्यय है, तो अनुशासित शब्द में इत प्रत्यय है। अगला व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे बढ़िए, ये MCQ टाइप में 7 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। आगे बढ़िए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है, यानी ये जो वाक्य आगे बढ़िए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए, रचना के आधार पर कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मैंने उससे रोने का कारण पूछा। आज रविवार का अवकाश है। जब पिताजी ने रुपए दिए तब हम बाजार गए। मैं बाहर आया और बच्चे मिलने लगे। तो इसमें मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जब पिताजी ने रुपए दिए तब हम बाजार गए। ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, तो सही ऑप्शन 3rd वाला है। अगला प्रश्न, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण है। वह कामचोर था इसलिए विफल हुआ। वह आया परंतु कुछ नहीं बोला। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। ऐसा काम करो जिसमें फ़ायदा हो। तो इसमें सरल वाक्य का जो एग्जाम्पल है वो है, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। अगला प्रश्न, मोहन बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, यानी वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? मोहन बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। अगला प्रश्न, आश्रित उपवाक्य का भेद लिखिए। यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो आश्रित उपवाक्य का भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य, यानी आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि जिसने कल चोरी की थी, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला है, आश्रित उपवाक्य का भेद लिखिए। भारत ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। अगला है, आश्रित उपवाक्य का भेद लिखिए। बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। तो यह कैसा वाक्य आश्रित उपवाक्य? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगले प्रश्न देखेंगे आप। ये पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है।
हलदर साहब के अनुसार देशभक्ति आजकल क्या होती जा रही है? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। प्रेम की भावना, लगाव की भावना, मजाक की भावना, त्याग की भावना। तो हलदर साहब के अनुसार मजाक की भावना। जिस तरह से पान वाला उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाता है, तब कहते हैं कि आजकल देशभक्ति लोगों के लिए मजाक की बात हो गई है। अगला प्रश्न, गोपियों ने योग का संदेश किसके लिए उपयोगी बताया है? तो इसका सही आंसर है जिनका मन चक्री के समान है, चंचल है। आगे पद्यांश दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई केवक दास तुम्हारा, आयुष काह कहिए किन मोई, सुन रिसाए बोले मन कोई। सेवक जो सु करे शिवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई, सुनऊ राम जी शिवधन तोरा, सह सबाओ सम सो रिप मोरा। रिप यानी दुश्मन। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जइए सब राजा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अवमाने, बहु धनुई तोरी लड़काई, कभुन असृस्कीन गुसाई, ई धन पर ममता की हेतु, सुन रसाय कह भृगुकुल केतु। आगे ये दुआएं, ये चौपाई थी, ये दुआएं। रेन्द्रप बालक कालवश, बोलत तोय न समार, धनुई सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को यदि समझना है पाठ को, तो इससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल पर आप देख सकते हैं। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? पहला ही ऑप्शन सही है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। ये सही ऑप्शन है पहला ही। शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले के विरुद्ध परशुराम ने किस प्रकार के व्यवहार का संकल्प लिया? धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए शत्रु के समान है, सही है। धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान है, सही है। वह तुरंत इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो पद्यांश को देखते हुए तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है, सभी विकल्प सही हैं, ये सही आंसर है। अगला है, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम को क्रोध और बढ़ गया? परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। बचपन में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ी, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन अब इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? जब ऐसा लक्ष्मण जी ने बोला तो परशुराम और क्रोधित हो गए, उनका गुस्सा और बढ़ गया। तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? तो परशुराम जी को कहा गया है। अगला प्रश्न, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था, वह धनुष किसका था? परशुराम जी के आराध्य भगवान शिव जी का धनुष था, शिव धनुष था। अगले प्रश्न देख सकते हैं आप, इसमें लिखने वाले बड़े आंसर वाले प्रश्न हैं, 2-2 अंक के, 3 करने। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी पान वाले के बारे में बताना है कि कैसा था। वह पान खाता था, उसकी तौन लटकी हुई थी, और पान खाने से उसके जो दांत हैं वो लाल रंग के हो रहे थे, गंदे हो रहे थे। भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि भगत जी अस्वस्थ थे, बीमार थे और अकेले थे। उनकी पुत्रवधू के बिना वो भगत जी की देखरेख कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा, इसलिए पुत्रवधू उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उनकी कदकाठी, रंग रूप, उनकी वेशभूषा इत्यादि का वर्णन कर सकते हैं। अगला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? गोपियाँ उद्धव द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो ये प्रश्न आपके क्षितिज पुस्तक से थे, गद्य और पद्य से, गद्य खंड और पद्य खंड से। लेखन में 6 मार्क्स का अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद किस तरह से, 3 में से किसी एक टॉपिक पर अनुच्छेद लिखना था। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों हिंदी का पेपर। अब बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। पीरियडिक टेस्ट 1 यानी PT1 एग्जाम 2022-23, 40 मार्क्स, 1 घंटा 30 मिनट समय, क्लास 10th। इसमें सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में रीडिंग सेक्शन है, जिसमें पैसेज दिया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैसेज पर आधारित प्रश्न ये दिए गए हैं, MCQ टाइप, आप देख सकते हैं। ई तक यानी 5 क्वेश्चन है MCQ टाइप पैसेज पर आधारित। आगे इसमें एक और
पैसेज दिया गया है जिस पर आधारित 1 मार्क्स के MCQ टाइप 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के। ये पैसेज आप देख सकते हैं। इस पर एक खाली जगह वाले क्वेश्चन हैं पहले 1 मार्क्स के। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है अगला। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, इसमें क्वेश्चन 3 जो कि 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन 4 5 मार्क्स का है। आगे लिटरेचर दिया हुआ है जिस पर आधारित 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये पद्यांशता दिया गया है, एक पोएम सी दी गई जिस पर आधारित क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, इसमें 30 से 40 वर्ड में आंसर लिखने वाले क्वेश्चन हैं, 12 मार्क्स के। 6 करने हैं तो यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 मार्क्स का है जिसमें एनी 1 क्वेश्चन इन 700 to 120 यानी 100 से 120 शब्द में आंसर देना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया गया यानी दोनों में से कोई एक करना है जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यह था दोस्तों इंग्लिश का पेपर। अब आप देखेंगे साइंस का पेपर। साइंस क्लास 10th PT1 एग्ज़ाम 2022-23, 40 मार्क्स, 1 घंटा 30 मिनट टाइमिंग। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके सेक्शन ए में MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन 8 एंड 9 आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम की। क्वेश्चन 8 कई पार्टों में बटा हुआ है, ये पिक्चर दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन 8 का यही पार्ट है, 8.4, 8.5 एक क्वेश्चन 8 का ही पार्ट है। आगे क्वेश्चन 9, इसमें एक टेबल दी हुई है, ब्लड प्रेशर चार्ट आप देख सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्न है 1, 2, 9.3 उसी पर आधारित है चार्ट पर। इसमें आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 9 के ही पार्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन बी इसमें 3 क्वेश्चन है, 10, 11, 12 आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन 13 जिसके अथवा में से 2 दिए हैं, कोई भी एक करना है। क्वेश्चन 14, 15। सेक्शन डी में क्वेश्चन 16 जिसमें ए और बी 2 क्वेश्चन हैं, इसके अथवा में भी हैं, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन 17 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइंस का पेपर था, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखेंगे आप मैथ का पेपर, पीरियोडिक टेस्ट 1 2022-23,
सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th 40 मार्क्स 1 घंटा 30 मिनट समय। इसमें सेक्शन ए में MCQ टाइप प्रश्न दिए गए हैं 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। ये भी MCQ टाइप है, यानी 1 से लेकर के 10 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक 1 मार्क्स के हैं MCQ टाइप। उसके बाद सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 11, 12। उसके बाद 13 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 13, 14, 15। सेक्शन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। ये आप पढ़ सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20 5 क्वेश्चन है, बड़े आंसर वाले हैं, 4 मार्क्स के हैं। तो यह था दोस्तों मैथ का पेपर। अब आप देखेंगे SST का पेपर, पेरियोडिक टेस्ट 1 2022-23, सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 10th 40 मार्क्स का 1 घंटा 30 मिनट का, यानी PT1 एग्जाम का SST का पेपर। इसके सेक्शन वन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ टाइप प्रश्न हैं 1 मार्क्स के। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10 तक MCQ टाइप है। क्वेश्चन नंबर 10 तक MCQ टाइप है 1 मार्क्स के। आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन सेकंड में आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने वाले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12, 13, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन थर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 15 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन 16 5 मार्क्स का है, और इसमें लोकेटेड इन इंडिया मैप, इसके लिए अलग से 1 मार्क्स के हैं 2 मार्क्स के। ये था आपका SST का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।